बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप हमाद लखमी साहब, मौजूद ख़वातीन हज़रात, इस्लाम और कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के हवाले से काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी। उलमाए किराम, जाहिर बात है, मैं तो एक बिल्कुल मुब्तदी सा, जिसे कहते हैं सड़क छाप किस्म का आदमी हूँ, एक आहिस्ता आहिस्ता सा सीखने वाला। मैं इस सारे कज़िए के ऊपर जो गर्द पड़ी है उस पर सिर्फ 10-15 मिनट में रोशनी डालूँगा और हम कहाँ गलत हो गए कि हमारा मामला ना उम्मत मुसलमा की समझ में आ रहा है ना दुनिया की समझ में आ रहा है। दोनों के साथ दोनों का मसला ये। हमारा गिरबान हमारे औलाद भी थामती है कि तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो, और दुनिया कहती है कि तुम मुसलमान हमेशा से पागलपन है, ना तुम्हारा अपना इलाका संभलता है, तुम दूसरों के इलाके में कब्जा करने चले हुए। क्या चीज़? 11 अप्रैल 1909 यरूशलेम से खासा दूर एक टीला, जिसके नीचे पता चला कि इसके नीचे पानी है, उस टीले के ऊपर इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, पोलैंड से, ब्रुकलिन से 66 यहूदी आकर जमा हुए। इर्द गिर्द कोई आसार नहीं थे जिंदगी के। एक साहब, उनके हाथ में 60 घूंगे थे जो ग्रे रंग के थे और 60 थे सफ़ेद। उन 60 घूंगों के ऊपर उन यहूदियों के नाम लिखे हुए थे और दूसरे 60 घूंगों के ऊपर प्लॉट का नंबर। और फिर उसके बाद कुरानदाजी हुई तो 60 के 60 घूंगे जो थे उसके हिसाब से प्लॉट अलॉट कर दिया गया। आज वो जगह जिस टीले पे खड़े हुए हैं इस वक्त वो रॉथशील्ड स्क्वायर है तल अबीब का। और तल अबीब जो है वो बुनियादी तौर पर इब्रानी ज़बान में उस कुएं को कहते हैं जो रेगिस्तान में, जैसे हमारे यहाँ उसको कहते हैं, जिस तरह जो नखलिस्तान का, उस रेगिस्तान में आपको मिल जाए। 1 साल के अंदर अंदर वो सारे घर बने और उस घर के आखिर में, उस लेन के आखिर में एक स्कूल खोला गया कि यहाँ जो आदमी रहेगा वो जर्मनी से आए, रशिया से आए, कोई ज़ुबान भी बोल रहा हो, उसे सबसे पहले इब्रानी ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, जो कि भूली बिसरी ज़ुबान थी, और इस इलाके का ज़ुबान भी इब्रानी होगी। बाल्फोर डिक्लेरेशन नहीं हुआ, मैं याद करा दूं, अभी उसको होने में 7 साल बाकी हैं। 1901 में इंग्लैंड के अंदर ये बात चल रही थी जो खुफिया थी और पूरे यूरोप में खुफिया थी, कि एक शख्स जो है वाशिंगटन डीसी की एक जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करता है, वर्ल्ड ज़ायनिज़्म, अमेरिका के अंदर, किसी यूरोप में किसी को नहीं पता। 1897 में, अब तो जो बातें खुल गई हैं, तस्वीरें लोगों के पास आ गई हैं, लोगों के पास मौजूद हैं, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है 2000 साल के डायस्पोरा के बाद। बेसल शहर है उसका, स्विट्जरलैंड का, वहाँ पर, और वहाँ पर वो आके कहते हैं कि जी हमने ये काम करना। तो एक आदमी था, उसका नाम था शपरा, ये यहूदी था, उनका रबाई था, लेकिन इसने जाके जर्मनी के अंदर हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल की थी और उनके प्रोफेसर एमरिटस के स्टेटस से पहुंच गया था। उसने कहा दिमाग तुम्हारा ख़राब है, बाकी बातें बाद में करना, ये एक काम करो कि एक इंटरनेशनल ज्यूश फंड कायम करो। और फिर आप उसको देखें, वो ज्यूश फंड के तहत ये लोग जहाँ पहुँचे। लेकिन उससे पहले उन्होंने पूरी दुनिया को 3 बुनियादी तस्वर दिए जिन पे हम फंसे हुए हैं आज तक। 3 बुनियादी तस्वर, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने पूरा यूरोप तब्दील किया।
और आज जब भी मैं मुसलमान की हैसियत से गुफ्तगू करता हूँ, वो यहूदी की हैसियत से गुफ्तगू करते हैं, वो ईसाई, वो यूरोपियन की हैसियत से, उन तीन तस्वुरात। पहला तस्वुर ये था कि इस कायनात के अंदर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द नेशनहुड, जो जिधर पैदा हुआ है उसकी ज़मीन है, वो इलाका है, जो जहाँ पहुँच जाए उसकी हकीकत है, उसको मानना चाहिए। नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट दिया गया और 4 बुनियादों पे दिया गया। नंबर 1, रंग से, नस्ल से, ज़ुबान से, इलाके से, और उसी की बुनियाद के ऊपर जंगें हुई। 1920 में पासपोर्ट का डिज़ाइन आया, 1924 में वीज़ा रेगुलेशन आई, 1926 के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज आई और पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े चिड़ियाघर में तकसीम कर दिया। लेकिन उस 1920 के आने से पहले 1 साल के अंदर 1909 में 1 साल के अंदर तल अबीब के शहर का नाम रख लिया गया था और उसका झंडा बना दिया गया था, जिसके बाहर उसी वही झंडा था जिसके एक लाइन जो थी नीली ऊपर थी और नीचे थी नीली, और ये दोनों लाइनें इस बात को रिप्रेजेंट करती थी कि एक दरियाए नील है और दूसरा दरिया फुरात है, बीच में हम। दूसरा तस्वर इस नेशन स्टेट के बाद ये दिया गया कि रिलीजन हैज नो बिजनेस विद द स्टेट। तुम ईसाई विसाई कोई नहीं, यहूदी नहीं हो, कुछ नहीं, तुम बेसिकली ये सारे का सारा। और अगर कोई रिलीजियस स्टेट बनाई भी जाएगी तो वो जो है वो अकोमोडेट करेगी किसी और को। मसलन पाकिस्तान आपने बनाया, इस्लाम के नाम पर बनाया, हिजरत करके आए 10 लाख। सवाल पैदा होता है कि आपके अक़लियतों के क्या हकूक़ होंगे। कभी किसी ने अमेरिका से पूछा तुम्हारे एलियंस के क्या हकूक़ होते हैं? रेजिडेंट एलियन, शूदर, जिनको जब से पकड़ के कान से पकड़ के तुम कहते हो तुम मैक्सिको के बॉर्डर से निकाल दो। आपसे पूछते हैं तुम्हारी अक़लियतों के क्या हकूक़ होंगे। एक नजरियाती मुल्क, क्या कभी किसी ने 75 साल तक कम्युनिस्ट से पूछा कि तुम चर्च था, ऑर्थोडॉक्स चर्च है, तुमने उसको बंद करके रख दिया, उसके क्या हकूक़ है? वो कहते नहीं, एवरीबॉडी इज एथियस्ट बाय बिलीफ, एवरीबॉडी इज एथियस्ट बाय प्रैक्टिस। क्योंकि हम नहीं मानते, हम कहते हैं कि रिलीजन इज एन ओपियम, कि मजहब एक अफ्यून है, हम तो अफ्यून नहीं खाने देते। दूसरा ये तस्वीर, और तीसरा इंपॉर्टेंट तस्वीर बड़ा कैच है। मैं डीजी आर्कियोलॉजी रहा हूं, महकमा आसार कदीमा का डीजी, कि इस दुनिया के अंदर जो साइट्स हैं, साइट्स पुरानी, ये बड़ी मुकद्दस और मोहतरम है। कुरान उसकी बिल्कुल कुल सीरत के आयात पढ़े कुरान कहता है इबरत हासिल करने के लिए जाओ। ये जो चीज़ें हैं ये इसकी सबसे अहम थे। अब आप अंदाज़ा करें, इसकी बुनियाद के ऊपर बाल्फोर डेक्लेरेशन से उन्होंने ये फंड इकट्ठे किए और एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई इलात फंड्स के ऊपर, जिसका काम ये था कि हम यरूशलेम के जो आसार हैं वो इंसानियत के लिए महफूज करना चाहते हैं, बिकॉज दीज आर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और इलाज करती क्या थी कि वो वहाँ पर जाती थी, जैसे आप कहते हैं ना यार लाहौर शाही के इलाज देखे इंक्रोचमेंट हो गई, फलां ने कब्जा कर लिया, गिराओ यार, ये कहाँ से लोग आ गए, ये दुनिया में देखते हैं। और देखो मुग़ल बादशाह ने क्या जमीन, ताजमहल देखें, हिंदुओं ने इतनी सारे इलाके में बना लिए, वो देखें इंटरनेशनल सूरत बनती है कि वो देखें उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगा दी, मुसलमानों का ताजमहल तबाह हो गया, हम भी क्या बात है तालियां बजाते हैं कि देखे जो उन्होंने ताजमहल साफ कर दिया, पीसा टावर आपने वापस ले लिया, फलां। उस सारे इन ह्यूमन हिस्ट्री को कि जिस कुएं के अंदर अगर 10 लाख बंदों को कत्ल करके डाला जाता रहा हो गया होगा, उसको भी मुकद्दस और मोहतरम बना दिया। उसकी बुनियाद के ऊपर आप अंदाजा करें कि 1909 के आसपास एक तंजीम बनी जिसको कहते हैं उर दाऊद कहते हैं शहर दाऊदी, और इलाज कहते हैं इब्रानी ज़बान में हय्यो कय्यूम, हमेशा जिंदा रहना। कि ये बुनियादी तौर पर दाऊद अलैहिस्सलाम जो मशहूर वाक़या जो है मिलता है जालूत को कत्ल करने का, आप एक चरवाहे थे और जिस समय तो उस जगह पे उनको हिकमत दानाई और बादशाह उसको प्रिजर्व करना, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये चीज़ें खरीदनी शुरू की। पूरा का पूरा फ़लस्तीन शहर वक्फ है। मुसलमान मैं बड़े खौफनाक बात कर रहा हूँ, आज भी मुसलमान उनके
मिडल मैन है उस इराक तंजीम के। जो ज़मीनें आज भी खरीदी जाती हैं और मुसलमानों से खरीदी जाती हैं उस इलाके से, जहाँ इस वक्त 560 सेटलमेंट बन चुकी हुई हैं, 700 एंड कुछ पोस्टें वहाँ बन चुकी हैं उनके। अब मुसलमानों से वक्फ को कन्वर्ट करके, वो जो 99 ईयर्स लीज है उसको कन्वर्ट करके, और उसका नाम ये दिया जाता है कि हम यूनेस्को मॉडल के तहत वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब जब आप जाके वहाँ डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल लेवल, तो कहते हैं लेट्स हैव इट्स अ जॉइंट हेरिटेज।